नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, ज्ञान की 3 अवस्थाएं। योग और अध्यात्म की दुनिया में ज्ञान की यात्रा को अक्सर सिंबॉलिक तरीकों से दिखाया जाता है, जो व्यक्ति की आत्मा की शुद्ध, बदलाव और विकास को दर्शाते हैं। ये अवस्थाएं प्रलय, समुद्र मंथन और त्रिपुरा वेदना जैसी कॉन्सेप्ट्स में दिखाई देती हैं। हर एक योग के एक्सपीरियंस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेज को दर्शाता है, जो हमें प्योर कॉन्शियसनेस की प्राप्ति की ओर ले जाता है। प्रलय का मतलब है ब्रह्मांड का विनाश, लेकिन योग में इसका मतलब है एक गहरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन। यह स्टेज अक्सर पुरानी सेल्फ के विनाश से शुरू होता है, साधक के मन और शरीर को नए के लिए तैयार करता है। प्रलय के दौरान शरीर, मन और भावनाओं का गहरा शुद्धिकरण होता है, जिसे पुरानी कोशिकाओं, नेगेटिव पैटर्न्स और पास्ट ट्रॉमास के विनाश से दिखाया जाता है। तत्वों का प्रभाव। प्रलय अक्सर तत्वों के सिंबॉलिक रूप में दिखाई देता है। पानी, जो अशुद्धियों को धो देता है। आग, जो पुरानी सेल्फ की ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। हवा, जो रुकी हुई एनर्जी की गति और लिबरेशन को दर्शाती है। सिंबॉलिक विजन्स। इस स्टेज में योगी को जानवरों या बच्चों को बचाने के विजन्स दिखाई दे सकते हैं। ये विजन्स विनाश के बीच भी क्रिएटिव एनर्जी और जीवन शक्ति के प्रिजर्वेशन को दर्शाते हैं, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ और फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। यह स्टेज इंटेंस और चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि साधक अपनी पुरानी आइडेंटिटी और अटैचमेंट्स को छोड़ देता है। यह आगे के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। समुद्र मंथन यौगिक सिंबलिज्म में एक इम्पोर्टेंट रूपक है। जैसे देवता और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करते हैं, वैसे ही योगी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरता है। इस स्टेज में सेल्फ रिफ्लेक्शन शामिल है, जहां साधक के मन और भावनाओं के अंदर पॉजिटिव या देवता और नेगेटिव या असुर दोनों एनर्जीज मंथन होती हैं। आंतरिक मंथन। इस प्रोसेस के द्वारा साधक अपनी इनर एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, अपने अच्छे और बुरे दोनों एस्पेक्ट्स को समझते हुए। ये प्रोसेस मन के मंथन से दिखाया जाता है, एक गहरा शुद्धिकरण जो हिडन स्पिरिचुअल ट्रेजर्स की खोज की ओर ले जाता है। सांप एक सिंबल के रूप में पहाड़ के चारों ओर लिपटा सांप वासुकी सांस या प्राण को दर्शाता है, जो इस मंथन के दौरान एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करता है। यह एनर्जी को बैलेंस करने और कॉन्शियसनेस के डीप लेवल्स को जगाने के लिए सांस कंट्रोल करने के महत्व को दर्शाता है। लगातार प्रैक्टिस और ध्यान के द्वारा योगी ऑपोजिट एनर्जीज को बैलेंस करना सीखता है, जिससे क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ज्ञान की अंतिम अवस्था को त्रिपुरा वेदना कहते हैं, एक गहरा योगिक एक्सपीरियंस जो कॉन्शियसनेस की 3 मेन स्टेट्स, जागृत, स्वप्न और गहरी नींद के मर्जिंग को दर्शाता है। गहरे ध्यान के द्वारा साधक इन तीनों स्टेट्स को प्योर कॉन्शियसनेस की चौथी अवस्था तुरिया में मर्ज कर देता है। आज्ञा और सहस्रार चक्र। आज्ञा या तीसरा नेत्र चक्र से सहस्रार या क्राउन चक्र तक की यात्रा इस मर्जिंग को दर्शाती है। आज्ञा चक्र इंट्यूशन और इनर विजन को दर्शाता है, जबकि सहस्रार चक्र डिवाइन या कॉन्शियसनेस की हाईएस्ट स्टेट के साथ यूनियन को दर्शाता है। त्रिपुरा के 3 शहर। ये कॉन्शियसनेस की स्टेट्स यौगिक फिलॉसफी में 3 शहरों से दिखाई जाती है। इन शहरों की यात्रा जो मन को दर्शाती है, डुअलिटी से पार पाने और प्योर अनकंडीशनल अवेयरनेस की एक स्टेट में मर्ज होने के बारे में है। इस स्टेज में साधक सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस का गहरा अनुभव करता है, जहां इंडिविजुअल सेल्फ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाती है। ये स्टेजेस सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्हें योगिक प्रैक्टिस में लाया जा सकता है।
प्रलय, समुद्र मंथन और त्रिपुरा वेदना के प्रोसेसेस को समझकर साधक अपने स्पिरिचुअल पाथ पर और क्लैरिटी और पर्पस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रलय हमें समर्पण और पुरानी सेल्फ के जरूरी विनाश के बारे में सिखाता है। समुद्र मंथन सेल्फ रिफ्लेक्शन और ऑपोजिट एनर्जीज के बीच बैलेंस के महत्व पर जोर देता है। त्रिपुरा वेदना हमें ईगो की लिमिटेशंस से परे जाकर डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होने का अल्टीमेट गोल देती है। लगातार ध्यान, सांस कंट्रोल और सेल्फ रिफ्लेक्शन के द्वारा ये स्टेजेस योगी को अल्टीमेट नॉलेज और लिबरेशन की ओर ले जाते हैं। कृपया अपने विचार और फीडबैक कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्ते।